अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुभोदय प्रिय छात्र। अपना पाठ है नौकर। ये गांधी जी के बारे में बता रहे हैं। गांधी जी के कुछ कैसे रहते थे, क्या रहते थे, कुछ मैसेज कैसा दिए थे और उनके आदतों के बारे में सब कुछ यहाँ पे बता रहे हैं। उनके खाने पीने के बारे में, उनके आदतों के बारे में, एक दूसरे की सहायता करने के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, हम आगे का भाग पढ़ेंगे। यहाँ पे गांधी दूसरों के काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों का काम कराना उन्हें नापसंद था। गांधी जी कैसे थे? दूसरों की भी समय पे काम करो बोलते थे। जो काम जब दिए तभी करके लाना कहते थे, लेकिन उनका काम दूसरों से कराना नापसंद था। खुद का काम खुद करते थे। दूसरों को दिए सो काम भी इन्हों जैसा खुद का काम खुद टाइम पे कर रहे हैं, दूसरों को भी वैसा ही करो बोल के बोल रहे थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से सीधे गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे को फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। तो क्या है, नो रात रात तक जाते थे, सुबह में काम करते थे, रातों में सम्मेलन में रहते थे, यानी मीटिंग जो भी रहते ना, मीटिंगों में भाग लेते थे और बैठते थे। क्या करना चाहिए, अच्छे बुरे के बारे में, देश की आज़ादी के लिए कैसा दिलाना बोलते थे, सब कार्यकर्ता उनसे बात करते रहते थे। तो राजनीति यानी पॉलिटिशियन। तो सम्मेलन हो गया, मीटिंग हो गई। मीटिंग हो गया, उन्होंने लड़ते लड़ते क्या हुआ, समय रात के 10 बज गए। फिर उन्होंने क्या आ गए, उनके कमरे में आ गए। उनके कमरे में है, दूसरी जगह है ना, उनको एक कमरा दिए थे, कमरे में आ गए। कमरे में आके क्या करे, फर्श बुहार रहे थे। बुहारना यानी झाड़ना, बुहारी यानी झाड़ू, झाड़ना, झाड़ू। तो जल्दी जल्दी दूसरा आदमी क्या करा, कार्यकर्ता आके क्या करे, गांधी जी के हाथ से झाड़ू ले लिए। अरे गांधी जी, आप क्यों झाड़ रहे, मैं झाड़ दूं बोल के। लेकिन गांधी जी को काम दूसरों से कराना पसंद नहीं रहता था। जब गांधी गाँवों का दौर कर रहे थे, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता है तो चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। देखो बेटे, गांधी जी देश के महान नेता है। तो जिसको भी जितना भी डाउट्स है, तो संदेह संदेह है, संदेह है पूरा करने के लिए गांधी जी को पत्र लिखते थे। अब पत्र लिखे तो जो पत्र लिखता है वो गांधी जी के पास से प्रत्युत्तर के लिए इंतजार तो करता है ना। तो गांधी जी क्या करते थे, जितने भी रात आए, जो जितने भी उनको पत्र आए, वो पत्र पढ़ते थे बेटे। तो आपको ये डाउट आएगा कि गांधी जी देश में एक जगह नहीं रहते थे, पत्र कहाँ जाते थे? वो तो गांधी जी देश में कहीं भी घूमे बेटे, सिर्फ गांधी जी बोल के एड्रेस में लिख के डाले तो कहाँ, जहाँ पे गांधी है वहाँ पे पत्र चल जाता था बेटे। क्योंकि मालूम रहता था गांधी जी कभी बंगाल में है, कभी हैदराबाद में है, कभी कहाँ है बोलते, सो वहाँ पे मीटिंग है बोलते, सीधा पोस्ट वाले लेके जाके गांधी जी को वो पत्र देते थे। तो गांधी जी क्या करते थे, कितना भी रात होंदे वो पत्र पढ़ते थे और उसको फिर से उसका आंसर लिख के, उसका उत्तर लिख के, उसका जवाब लिख के फिर वो वापस डाल देते थे बेटे। वापस पोस्ट बॉक्स में डालते थे। तो रात के समय लालटेन बोल के एक शब्द आया, देखो बेटे, भाई लालटेन यानी खंदिल। खंदिल, जब लाइट नहीं थे ना बेटे, लाइट नहीं रहे तो खंदिल का इस्तेमाल करते थे। खंदिल देखे आप लोग, चिराग के जैसा रहता, उसके ऊपर से कांच की गिलास रहती, फिर ऊपर से बंद रहता। ज़्यादा हवा लगने पर भी वो नहीं बुझ जाता, नहीं बुझ जाता। तो कभी कभी लेटर लिखने के लिए बैठ गए, लालटेन में तेल ख़त्म हो गया, केरोसिन डालना पड़ता है ना बेटे, हाँ, गैस लाइट यानी गैस का तेल बोलते हैं ना, वो डाल के लालटेन को चलाते हैं। तो अ, अगर ख़त्म हो गए तो क्या करते थे उन्होंने, वहाँ से चांदनी की रोशनी में, यानी आसमान की चांदनी में, उसी रोशनी में बैठ के वो लेटर पूरा ख़त्म करना पसंद करते थे। हाँ चलो, अब लेटर, अब लालटेन में ख़त्म हो गया ना, तेल, ये लेटर कल लिखेंगे, नहीं तो दूसरों को बुला के लिखाएंगे बोलते, सुनो कभी भी पसंद नहीं करते थे। चलो अब जो काम शुरू करें वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, खंदेल में तेल नहीं है तो क्या, बाहर चांदनी बहुत है, चांद की चांदनी बहुत है, वहाँ पे बैठ के लिखेंगे बोल के उन्होंने क्या करते थे, बाहर जाके बैठ के वो लेटर पूरा लिखते थे। लेकिन सोते हुए को अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। क्या करते थे, अरे मैं लेटर लिख रहा हूँ, मेरे खंदिल में तेल हो गया, उठो ना जरा खंदिल में तेल डालो बोल के। उनके साथ कई आदमी रहते थे ना बेटे, कार्यकर्ता ना कई आदमी रहते थे। किसी को भी उन्होंने नहीं उठाते थे, किसी से भी उन्होंने काम नहीं लेते थे। अरे उन्होंने थक गए ना, उन्होंने सो जान दे बोल के उनको सोने देते थे। नौखाली पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। बेटे, नौखाली पदयात्रा बोले तो देखो बेटे, ये एक दंगे हो रहे थे, देखो बेटे,
दंगे यानी पाकिस्तान अलग हो रहा था हिंदुस्तान से, तो भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही थी, पंजाबियों की लड़ाई हो रही थी, और बांग्लादेश वाले भी अपने हिंदुस्तान से अलग हो गए। ये 1996 की बात है बेटे। तो जब आज़ादी से कुछ दिन पहले क्या करे, बांग्लादेश अलग चले गया और पाकिस्तान अलग चले गया। तो जब ये दंगे हो रहे थे, नौखाली यानी इसका नाम रख दिए उस दंगों का नाम। तो दंगे हो रहे थे, जब गांधी जी क्या करे, पद यात्रा करने लगे, पैदल पैदल जाके वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उनका देख के सॉल्व करने की कोशिश करे। ठीक है, उन्होंने अलग ही रहना चाहते हैं तो उन लोगों को अलग रखेंगे हमारे देश से, बोल के ऐसा उस जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करने की कोशिश करे थे। तो उन लोग क्या करे, जब वो दंगों के, जब इन लोग गांधी जी यहाँ पे जाके उस कहाँ पे हो रहे थे वहाँ पे शिविर लगा दिए। शिविर यानी तंबू लगा दिया, यानी छोटे छोटे टेंट डाल के वहाँ पे रहने लगे। लेकिन गांधी जी क्या करे, अपने तंबू में 2 आदमियों को रहने की अनुमति दिए। हर छोटे छोटे तंबू रहने, हर जगह दोनों दोनों आदमी रहने की अनुमति दिए थे। तो उन दिनों को यहाँ नहीं उन दोनों को यह ना मालूम था कि खाकरा कैसा बनाया जाता है। गांधी जी के साथ और 2 व्यक्ति भी थे। तो बेटे खाकरा, खाकरा बोले तो ये एक पकवान का नाम है बेटे, एक व्यंजन है, एक गुजराती व्यंजन है बेटे। खाकरा बोलते सो, ये जैसे सूखे पापड़ टाइप में रहता है। तो ये कैसा बनाना बोलते सो, गांधी जी के जो रूम में रहते थे, वो जो शिविर में रहते थे, वो 2 व्यक्तियों को नहीं मालूम। तो इन पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठा और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। तो उन लोगों को नहीं मालूम है, तो क्या करे, गांधी जी स्वयं चले गए, चले जाके क्या करे, वहाँ पे रसोई में जाके बैठ गए। बैठ जाके क्या करे, निपुण रसोइये यानी बहुत अच्छे बावर्ची के तरह क्या करे ना, बहुत माहिर बावर्ची के तरह जाके उन्होंने जाके बैठ के वो बताने का तरीका जो है ना, फार्मूला जो है ना, वहाँ ऐसे 2 व्यक्तियों को बताने लगे। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी। जो ये है ना बुआर पद यात्रा हो रहा था ना, पद यात्रा नहीं, पैदल पैदल जाना। तो जब इनकी उम्र थी 78 यानी 78 ईयर्स के थे नो। जब आज़ादी से पहले नो क्या थे, 78 ईयर्स के थे। 1946 में नो 78 ईयर्स के थे। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।